पुराने अहदनामा में से दानियल नबी की किताब, उसका चौथा बाब। नबूकत नज़र का दूसरा ख्वाब। नबूकत नज़र बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रोए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को ज़ाहिर करूँ जो हक़ ताला ने मुझ पर अश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी मुमलिकत अबद तक मुमलिकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबूकत नज़र अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैं हिरासा हो गया और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनांचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। आखिरकार दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेलशस्सर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बेलशस्सर, साहिरों के सरदार, चूँकि मैं जानता हूँ कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी। मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक निहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुँची और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगहबान, हाँ एक कुछ ही आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज़ से पुकार कर यूँ कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा ज़मीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो और वह आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा ज़मीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। यह हुक्म निगहबानों के फैसले से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक़ ताला आदमियों की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबूकत नज़र बादशाह ने यह ख्वाब देखा है। ए बेलशस्सर, तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी मुमलिकत के तमाम हकीम मुझसे उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है। दानियल ख्वाब की ताबीर करता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर है, एक साथ तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बेलशस्सर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेलशस्सर ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सब के लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। है बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत ज़मीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा ज़मीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो कि वह आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर 7 दौर न गुजर जाएं, उसका बखरा ज़मीन के हैवानों के साथ हो। ए बादशाह, इसकी ताबीर और हक़ ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे हजूर के हक़ में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा
کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ نبوکت نظر خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان پر آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا رعب اور دبدبہ پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ آمین اور آمین۔